हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओम का नियम प्रतिरोध से संबंधित है, मतलब रेजिस्टेंस से संबंधित है। हम आज के इस वीडियो में पहले थोड़ी सी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक सर्किट बनाकर उसको हम प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड इम्पॉर्टेंट लॉ। एक बहुत ही फंडामेंटल, बेसिक और इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसका यूज बहुत ही सिंपल सर्किट में किया जाता है एनालिसिस के लिए, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इट रिलेट्स करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस फॉर लीनियर डिवाइस। ठीक है, सच दैट इफ टू आर नो, अगर हमें कोई दो वैल्यू पता है, जैसे मान लीजिए हमें करंट और वोल्टेज की पता है, करंट पता है और वोल्टेज पता है, तो हम इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर हमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू पता है तो हम सर्किट में करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ के जो फार्मूला है उसकी मदद से। तो द लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट। अब मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ओम्स लॉ जो है ये प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर है या चालक या तार, मान लीजिए एक तार है, ये हमारा एक चालक है, ये एक हमारा चालक है। ठीक है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा जाए। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या इसकी लंबाई या चौड़ाई को बिना चेंज किए इसके सिरों के जो इसके जो टर्मिनल हैं, इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो बी। ठीक है, और इसमें फ्लो होने वाली करंट, इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो आई। ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, और इस कांस्टेंट को आर बोला गया है। ठीक है, तो क्या है कि यदि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई जो है और उसके जो इसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज बी लगाया गया है या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बी जो है वो उसके समानुपाती होता है। मतलब जो ये जो करंट है हमारा आई, ये प्रोपोर्शनल होता है बी के। ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसके समानुपाती या प्रोपोर्शनल होता है। तो कंडक्टर के जो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज है वो तो बी है और करंट जो है वो फ्लो हो रही है वो आई है, तो आई प्रोपोर्शनल बी, तो ये हो जाएगा बी आई आर इक्वल टू बी। इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है बी इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये हमारा वर्क करता है ओम्स लॉ। यदि किसी चालक के तारों पर जो लगाया वोल्टेज अप्लाई किया गया है, मान लो एक चालक है, इसके यहाँ पर वोल्टेज बी है, ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो आई हो रही है, उनके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो वो एक हमारा लीनियर ग्राफ होगा इस तरह से। ठीक है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ जो है ये पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल या वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन को बताता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जहाँ पर वोल्टेज जो है वो वी है, इसकी यूनिट वोल्ट है, आई करंट है, इसकी यूनिट एम्पियर है, आर रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट ओम है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन की। तो ओम्स लॉ जो है इसका बहुत ही सिंपल सर्किट में एनालिसिस में होता है इसका यूज, और जिसमें हम करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने एक ट्रायंगल फार्मूला का बनाया है। तो इसमें देखिए ये करंट फार्मूला है I इक्वल टू बी बाई आर। ये I की अगर वैल्यू निकालनी तो बी बाई आर कर देंगे यहाँ पर। इसी तरह से अगर R की वैल्यू निकालनी है तो बी बाई आई हो जाएगा। R की अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो ये इसके बटे में आ जाएगा। वहीं पर अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो B बराबर आई आर हो जाता है। तो इस तरह से ये तीन फार्मूले हैं, ये इनकी मदद से कोई दो वैल्यू अगर दी गई हैं तो तीसरी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो करंट हो या वोल्टेज हो या रेजिस्टेंस हो। दोस्तों, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताएंगे और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे कि एक चालक का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम है, एक कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है और उसमें 220 वोल्ट पर इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। मतलब इसमें हमें पता है आर की वैल्यू 100 ओम है और वोल्टेज हमें पता है
220 वोल्ट है। हमें करंट की वैल्यू पता करनी है, आई बराबर हमें पता करना है। आई बराबर क्या होता है हमें पता है, आई इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई बराबर होता है हमारा बी बाई आर। ठीक है, तो बी की वैल्यू है 220 और आर की वैल्यू है 100, तो ये हमारा हो जाएगा 2.2 एम्पियर। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हम अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी गई और करंट की वैल्यू दी गई होती, तो हम यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी दो वैल्यू अगर हमें दी गई हैं तो तीसरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल है, मैं आपको देखो, दो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर सीरीज में लगाए गए हैं। अभी सर्किट में करंट जो इसमें प्रवाहित होने वाली करंट है उसकी हमें जो वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो हमें पता है बी है, ये हमारा 8 वोल्ट है, और आर की वैल्यू हमें पता है, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो 220 प्लस 300, तो ये हो जाएगा हमारा 520 ओम, क्यों आर इक्वल टू R1 प्लस R2। तो दोस्तों इस तरह से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हमें पता है I इक्वल टू बी बाई आर, तो बी है हमारा 8 वोल्ट और हमारा आर है 520 ओम। इसकी वैल्यू लगभग आएगी हमारी लगभग 15.38 मिली एम्पियर। दोस्तों इस तरह से अब हम इस सर्किट को ब्रेड बोर्ड पर रजिस्टर लगा के प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओम्स लॉ को थ्योरेटिकली वेरीफाई करने के लिए हम इस सर्किट को ब्रेड बोर्ड पर बनाएंगे। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस हैं, R1 जिसकी वैल्यू है 220 ओम और R2 जिसकी वैल्यू है 300 ओम, और जिसको 8 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। तो इस सर्किट में हमें करंट की वैल्यू को निकालना है। तो दोस्तों अब हम ब्रेड बोर्ड पर दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम आपको मेज़र करके दिखा दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए ये हमने मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस मोड में सेट कर लिया है और इसकी हम वैल्यू को टेस्ट करेंगे। तो देखिए पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं ये है 220 ओम, और ये इस रजिस्टर की वैल्यू है हमारा 300 ओम। ठीक है, तो ये देखिए आप 300 ओम है। तो अब इनको हम सीरीज में कनेक्शन कर ले रहे हैं। देखिए इसको हम सीरीज में जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए इसके इस टर्मिनल से मैंने जोड़ दिया है, आपको दिख रहा होगा। अब हमने इसको बैटरी के 8 वोल्ट की जो बैटरी है हमारी, उसका ये पॉजिटिव वायर है, और दूसरा वाला जो ब्लैक है वो हमने इसके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दूसरे टर्मिनल पर। ये देखिए अब हम इसका वोल्टेज आपको मेजर करके दिखा देंगे कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। ये देखिए हमने इसको DC वोल्ट में सेट कर लिया है और इसको हम इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितना वोल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं ये आ रहा है 8.10। इसको हम 8 कर देंगे। ये देखिए लगभग 8 वोल्ट के आसपास हो गया है। ठीक है, ये 8 वोल्ट हो गया है। तो अब हम इसको इस सर्किट को अमीटर से कनेक्ट करके और इसकी करंट को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। अब हम इसको करंट अमीटर से जोड़ेंगे और करंट देखेंगे। अब हम अमीटर को सीरीज में जोड़कर इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को चेक करेंगे। तो देखिए मैंने इसको अमीटर में कनेक्ट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए आप देख सकते हैं ये हमने यहाँ पर ये सीरीज में जोड़ दिया। ये अमीटर के तार हैं ये दोनों, ये रेड और ब्लैक, तो ये करंट बताएगा। तो ये देखिए हमारा मल्टीमीटर में ये करंट की रीडिंग आने लगी है। तो ये है हमारा 14.1 मिली एम्पियर। 14.1 मिली एम्पियर ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू हो गया। ये देखिए 14.1 मिली एम्पियर ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू हो गया, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही है। और हमने जब इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था तो वो आ रहा था हमारा 15.38। तो ये अप्रॉक्स थोड़ा सा अंतर है। ये अंतर हमारा जो ये कंपोनेंट है इनकी टॉलरेंस की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ओम्स लॉ को प्रैक्टिकली वेरीफाई कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये ओम्स लॉ समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।